नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरी साथी वर्णिता वाजपेयी। दिल्ली कंझावला केस में अंजलि और निधि के जो रिश्ते हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि एक दोस्त अपने ही दोस्त को मरता हुआ छोड़कर मौका वारदात से कैसे भाग निकली। फिर बाद में वही लड़की कैमरे के सामने आकर कहती है कि जो मेरी साथी जो अंजलि है वो नशे में थी, वो बार बार एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रही थी। फिर लोगों ने पूछा कि एक दोस्त क्या अपने दूसरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। ये तो एक महानगर की बात हुई, दिल्ली जैसे महानगर की। आज लेकिन हम बात करेंगे मुंबई की, वो भी एक बहुत बड़ा महानगर है। वहां पर भी 19 साल की दो लड़कियां थीं। दोनों लड़कियां पिछले 13 सालों से उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग या कहें बहुत अच्छी दोस्त थी, आस पड़ोस में रहती थी और बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी उनके बीच। लेकिन इन दोस्ती के बीच में एंट्री होती है एक लड़के की। अब लड़के की एंट्री से इस पूरे कांड में, और ये कहें जो लड़की है के साथ कुछ ऐसा होता है कि लोग आज उस लड़की को अंजलि केस से जोड़कर देखते हैं। बताया गया कि 8 फ्लोर की जो मंजिल थी, उसकी पूरा टेरेस था, टेरेस में पार्टी चल रही थी। 8वें फ्लोर से 7वें फ्लोर, 7वें से 6ठे, 6ठे से 5वें में लड़की को घसीटा गया। ऐसा बाद में पुलिस रिकॉर्ड ने क्या किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले लड़की को 8वें फ्लोर से घसीटते हुए 7वें फ्लोर पर लाया गया, फिर 6ठे फ्लोर पर लाया गया, फिर ऐसा करते करते ग्राउंड फ्लोर पर ले जाया गया। इसी बीच इस दौरान क्या हुआ कि जो लड़की की जो खोपड़ी थी उससे उसका भेजा बाहर आ गया। कई जगह चोट के निशान मिले, यहां तक कि 48 चोट के निशान मिले जहां से ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि किस कदर क्रूरता दिखाकर एक लड़की के साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस लड़की की जो दोस्त है और उस दोस्त की जो नया लड़का जिस लड़की की एंट्री हुई थी उसकी भूमिका भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज आपको बताते हैं क्या थी पूरी वारदात। दोस्ती को तार तार करने वाली ये जो वारदात है ये मुंबई से है। जिस तरीके से अंजलि को उसकी दोस्त निधि जो दावा कर रही है कि वो उसकी दोस्त है, वो उसे चीखता चिल्लाता और मरता तड़पता छोड़कर वहाँ से भाग गई। लेकिन जो मुंबई की वारदात है उसमें दो दोस्तों ने ही इस तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया, एक ऐसी हरकत की जिसे जानने के बाद बहुत सारे लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठना शायद लाजमी है। हम बात कर रहे हैं जानवी कुकरेजा की। जानवी कुकरेजा 19 साल की लड़की थी। 31 दिसंबर 2020 को वो पहले अपने पिताजी का बर्थडे मनाती है क्योंकि उनके पापा का बर्थडे था। उस बर्थडे में उसका 13 साल से जो उसकी दोस्त थी दिया, वो भी मौजूद थी और एक लड़का जो उनका दोस्त था वो भी मौजूद था जिसका नाम था श्री। ये तीनों पहले उसके पिता का बर्थडे मनाते हैं। फिर दिया जो जानवी की मम्मी से परमिशन लेती है कि आज यश आहूजा नाम का एक और लड़का था उनका फ्रेंड, कि उसने पार्टी रखी है, न्यू ईयर है, तो इसलिए हम लोग पार्टी में जाना चाहते हैं, आंटी प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए। अब दिया और जानवी की दोस्ती इस कदर थी कि उसकी माँ, जो जानवी की माँ है निधि, वो परमिशन दे देती हैं। इसके बाद अपने पापा का बर्थडे मनाने के बाद जानवी अपने दोस्तों के साथ यश आहूजा के फ्लैट में जाती है, मतलब बिल्डिंग में जाती है, और बिल्डिंग के 16वें मंजिल पर एक टेरेस था, वहाँ पर ये लोग पार्टी रखते हैं जिसमें 12-13 और लोग भी शामिल थे और ज़्यादातर अमीर घरों के बच्चे थे। अब यश आहूजा की पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जो जानवी है उसकी लाश मिलती है, वो अपने माँ बाप को जिंदा नहीं मिलती। इन दोस्तों के बीच में ही कुछ ऐसा होता है, जो श्री है और दिया है और जानवी है, इन तीनों के बीच में ही कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जानवी दोबारा सांस नहीं ले पाती, उसकी हत्या कर दी जाती है। वो भी इन दोनों ने ही इसकी हत्या की, यानी कि दोस्तों ने ही हत्या कर दी अपनी दोस्त की। और उस लड़की ने जो 13 साल से दोस्त है, जिसके भरोसे एक माँ ने अपनी बेटी को पार्टी में भेज दिया, उसमें दरअसल होता ये है कि जब ये लोग पार्टी में जाते हैं तो करीब 12:30 बजे के आसपास जो पार्टी में और लोग थे वो इन लोगों को नीचे आते देखते हैं। अब रात के करीब 1:45 के आसपास जो यश है वो नीचे आता है बिल्डिंग से उतरकर, तब देखता है कि जानवी की बॉडी पड़ी हुई है खून से लथपथ ग्राउंड फ्लोर पर। वो ऊपर से बिल्कुल नीचे आता है, तब देखता है कि जानवी की बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस जानवी को लेकर भाभा अस्पताल जाती है। अस्पताल जाने के बाद 2 और 2:15 के बीच ही जानवी की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे या और भी जो बच्चे थे, जो भी लोग आए थे पार्टी में, वो जानवी को, किसी को होश नहीं था कि जानवी कहाँ पर है। इसके बाद उसकी माँ को भी इन्फॉर्म 3 घंटे बाद किया जाता है। 5 बजे बताया जाता है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है हॉस्पिटल में। उनकी माँ को इस बारे में कोई पता नहीं होता, ना बच्चे ही इन्फॉर्म करते हैं। अब जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट शुरू करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है,
तो पुलिस को लव एंगल का मामला पता लगता है। पुलिस गवाहों से बातचीत करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जब दिया, श्री और जानवी पार्टी में गए, उसके कुछ देर बाद यानी 12:30 बजे के आसपास दिया, जानवी और श्री 8वें फ्लोर पर आ गए। 8वें फ्लोर पर यश का फ्लैट था, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उसके फ्लैट में बैठते हैं, उसके रूम में। वहाँ पर जो दिया है वो और श्री दोनों के बीच में कुछ नज़दीकी बढ़ जाती है। अब इस बात को हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब जानवी ये सब चीज़ें देखती है तो जानवी अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन भी करती है और उससे कहती है कि यार ये श्री और दिया दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट इन लोग की नज़दीकी मुझे पसंद नहीं आ रही। ये लोग कुछ इंटीमेट चीज़ें कर रहे हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, और ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। ये सारी बातें जानवी कहती है। अब जब वो अपनी दोस्त को अपने दूसरे दोस्त के साथ एक न्यूड और थोड़े अंतरंग तरीके से देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वह गुस्से में नीचे आने लगती है। अब ये सब सारी चीज़ें जब दोनों दोस्त भी देख लेते हैं, श्री भी और उसकी दोस्त दिया भी। अब श्री को बताया जा रहा है कि वो जानवी का बॉयफ्रेंड है, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे लव एंगल के तरीके से देखा और श्री को देखकर वो ये चीज़ों में बहुत उसे बुरा लगता है कि मेरी दोस्त के साथ इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है और मुझे वक्त नहीं दे रहा है। इससे वो गुस्सा होकर नीचे आती है। वो दोनों भी नीचे आते हैं, दोनों इन लोगों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़े में जो श्री है और जो दिया है वो जानवी को लगातार पीटते हैं, उसे मारते हैं, उसे फ्लोर टू फ्लोर नीचे घसीटते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक जानवी खुद से घिसटते सेकेंड फ्लोर पर नहीं आ जाती। सेकेंड फ्लोर की जो सीढ़ी है वहाँ तक नहीं आ जाती और किसी तरीके से उसे इतना मारा जाता है, उसका जो सर है वो रेलिंग पे आगे पीछे मतलब पूरा पटका जाता है, जिसकी वजह से जो उसका सर है उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, सर फट गया था। और जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करती है तो पुलिस को हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि जहाँ पर उसकी मौत हुई उससे पीली चूड़ी और चौथे फ्लोर पर जानवी के सैंडल मिलते हैं। इसके अलावा दिया के भी कुछ सामान मिलते हैं जिसपे खून के धब्बे होते हैं, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि इन लोगों में आपस में लड़ाई हुई थी। तो इस तरीके से पुलिस को सबूत मिलते हैं और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती है कि किस तरीके से दो दोस्तों ने ही अपनी ही दोस्त को मार दिया और उसकी बेरहमी से, मतलब ना सिर्फ मारा बल्कि बेरहमी से हत्या की। अब जहाँ तक की बात है कि जैसे सबूतों की अगर बात करें तो सबूतों में जब पहली बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाने की कोशिश की कि कितने लोग पार्टी में शामिल थे, पता लगा कि 14 लोग थे इस पार्टी में शामिल। उनसे कहा गया कि जब हादसे के बारे में पता लगा, पुलिस ने कहा जितने भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको थाने बुलाया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी। अब 14 लोगों में से 12 जो लोग थे, कोई ना कोई इसमें से गवाह भी था, जिन्होंने देखा कि ये जो 3 नाम जो हमने लिए, जानवी, श्री और दिया, इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। तो 12 के 12 भी लोगों ने कहा कि हाँ, सबने देखा कि श्री, जानवी और जो दिया है इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता लगा कि ये सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं, मतलब सबके सब बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ये अमीरों की पार्टी चल रही थी। याद रखिए 2020 का ये जो मामला है, उस वक्त मुंबई में पार्टी पर सख्त प्रतिबंध था, न्यू ईयर की पार्टी सख्त प्रतिबंध थी। तो ये उस वक्त मुंबई पुलिस पे भी सवाल उठा कि इन्होंने पार्टी आखिर कैसे कर ली। अब जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दोनों जो लड़कियां हैं ये दोनों 19 साल की हैं। जो लड़का है, जो श्री है, इनकी जो उम्र है ये 3 साल इनसे बड़ा है, इसकी उम्र 22 साल है। अब यही हुआ कि जब पार्टी वाली जो रात की अगर बात करें कि उस बंद जो टेरेस और उस बंद कमरे में क्या क्या हुआ, तो आप समझिए कई लोग जो गवाह हैं या जो पार्टी में शामिल थे, उन्होंने कहा कि जब श्री उस दिन कई लड़कियों से बहुत करीब जा रहा था, यहाँ तक कि जो हालात सामने आए जिसमें खुद जो जानवी है उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि वो दिया के साथ करीबी उसकी बढ़ रही है, और क्योंकि वो श्री की बहुत ज़्यादा करीब है तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि वो दिया के करीब क्यों जा रहा है, और कुछ अतरंग अवस्था में जानवी ने देखा भी था। लेकिन वो सोच रही थी कि अब वो इस चीज़ को कैसे रोके। वो अपने खोना भी नहीं चाहती थी श्री को। दिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो पिछले 13 सालों से थी, तो बाकायदा अपने दोस्त को बताती भी है। और यही बात कई लोग जो उस पार्टी में मौजूद थे कहते हैं कि हाँ, श्री उस दिन कुछ लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहा था। अब जो बातें सामने आती हैं, होता ये हुआ है कि जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है 302 और 34B में के तहत केस दर्ज करती है। 302 का मतलब हत्या का मामला, 34B का मतलब कि जो उस प्रकरण में जो शामिल है कि किस तरीके से उस हत्याकांड को पूरा किया गया। पता लगा कि जो जानवी है उसे 8वें फ्लोर से नीचे घसीटते हुए लेके जाया जाता है, रेलिंग पे मारा जाता है, कई बार उससे लात घुसे मारे जाते हैं, कई जगह चोट के निशान मिलते हैं।
अब इस दौरान क्या होता है कि कई बार जो उसके सैंडल हैं दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो लड़कियों के कान की झुमके मिलते हैं, याद रखिएगा। और जो चौथे फ्लोर पर एक सैंडल मिलता है, और वही सैंडल जब जानवी की लाश जब ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है उसके बगल पे एक और सैंडल मिलती है। तो पता लगता है जो चौथे फ्लोर पे सैंडल है और जो ग्राउंड फ्लोर पे सैंडल है दोनों एक ही लड़की के हैं। अब जब झुमके मिले, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि ये दिया और जानवी के हैं। तो हो ना हो जब साथ में जानवी नीचे गिर रही होगी, उसे मारा जा रहा होगा, तो दिया भी उसके साथ होगी। अच्छा, पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि खून के कुछ धब्बे मिलते हैं। अब खून के धब्बे से उन्होंने कैसे पता लगाया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल होता यूं है कि ये लोग उसे जब ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ते हैं, दोनों ही दिया है और श्री है, ये ऊपर आते हैं, और जो जिसने पार्टी रखी थी, शख्स का नाम क्या था, यश आहूजा के कमरे में जो 8वें फ्लोर पे था वहां पे जाकर दिया सो जाती है। अब जो यश आहूजा है बिरयानी लेने के लिए, टेरेस पे पार्टी चल रही थी, बिरयानी लेने के लिए अपने कमरे में आते हैं, देखते हैं कि दिया बेड पर सोई हुई है। यहां तक सब कुछ ठीक था। यश देखता है कि जैसी जो लड़की है उसके ओठ पर खून लगा हुआ है, जो तकिए पर भी खून है, खून के धब्बे पड़े हुए हैं, यहां तक कि शर्ट पे भी खून के धब्बे मिले थे जो श्री है। पुलिस ने इन सब को कलेक्ट किया और पता लगाया कि ये खून के धब्बे किसके हैं। क्या पता चला कि ये जो दोस्त थी, उसकी 13 साल की जो दोस्त थी जानवी, ये उसी के खून के धब्बे थे। झुमके जो मिले थे वो दिया और जानवी दोनों के थे। तो कहीं ना कहीं जो सारी जो सुई थी, शक की सुई थी, वो इन दोनों पर ही जा रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि जैसी पुलिस पूछती है कि आप बताइए उस रात क्या हुआ था, तो दिया और श्री जवाब क्या देते हैं कि हम नशे में थे, हमें याद ही नहीं कि उस रात कब क्या हुआ। बल्कि 12:30 बजे सीसीटीवी फुटेज है कि वो लोग नीचे आ रहे हैं, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ रहे हैं। अब इस पे वकील साहब जो थे, जो दिया के वकील साहब थे, उनका तर्क था, वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि दिया, क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, तो दिया झगड़ा रुकवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जानवी और श्री लगातार झगड़ रहे थे, तो झगड़ा रोकने का काम दिया कर रही थी। लेकिन 1:45 पर, और जिस तरीके से जितने भी गवाह थे उन सब ने कहा कि जो श्री है वो ज़्यादा ही इंटीमेट होने लगा था, जिस वजह से हो सकता है कि जानवी को गुस्सा आया हो, और जानवी को रास्ते से हटाने के लिए नशे की हालत में या कहें जानबूझकर उन्होंने उसके सीढ़ियों से घसीटा। पहले ही कहा कि उसे घसीटा गया सीढ़ियों से, लेकिन बाद में जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो कहा गया कि नहीं, सीढ़ियों से उसे मारने की कोशिश की, घसीटा नहीं गया, उसे फेंका गया, मतलब उसे ले जाया गया पकड़ पकड़ के। और जब भी पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे तो उसे मार पीट रहे थे। यहाँ तक कि जो जानवी है उसकी बॉडी पर 48 निशान मिले जहाँ से खून निकल रहे थे। तो इतनी बुरी तरीके से मारा गया। और याद रखिए जो जानवी है, जानवी पहले दोपहर को अपने पापा का उसने बर्थडे बनाया, और जब पापा का जब बर्थडे बन रहा था तो श्री और जो दिया 13 साल से उसकी दोस्त है, ये तीनों एक साथ जो जानवी के पिता की बर्थडे बना रहे थे। तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी कि जो जानवी है उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अगर पार्टी करने जा रही हो, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जा रही हो, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात होते होते 31 दिसंबर 2020 को जो पार्टी शुरू हुई, वो सुबह होते होते 1 जनवरी 2021 के सुबह, तड़के सुबह, या कहें 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। अब इस केस में दोस्ती वाली बात पर एक सबसे अहम सवाल उठता है कि आपकी दोस्त, आपने एक तो उसको मारा, ऊपर से वो खून से लथपथ पड़ी हुई है। इसके बाद दोनों आरोपी हैं, दिया और श्री, ये दोनों अस्पताल भी जाते हैं। जो श्री है वो श्री साइन हॉस्पिटल जाता है वहाँ पर, क्योंकि इनकी आपस में हाथापाई होती है, तीनों ही आपस में लड़ते हैं, तो तीनों को ही खून वगैरह आता है, जिसकी वजह से जिस खून के जो एविडेंस बना के पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट भी किया। अब अपना इलाज कराने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। श्री जाता है साइन हॉस्पिटल और वहीं दिया जाती है हिंदुजा हॉस्पिटल। ये अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, वापस आते हैं, सो वहाँ पर लेटते भी हैं, लेकिन इन्हें ये होश नहीं रहता कि इनकी फ्रेंड भी है भाई, आपकी दोस्त भी नीचे पड़ी हुई है खून से लथपथ। और यहाँ तक कैसी दोस्ती, ये कैसी दोस्ती, आप 13 साल की दोस्ती का दावा कर रहे हो, उसके बाद आप ने ये भी गनीमत नहीं समझी कि आप किसी को तो बताओ, कुछ तो बताओ। ठीक है, अगर आपसे गलती से ये चीज़ हुई है, वो लड़की गलती से भी हो गई, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें सामने आई, वकील ने ये तर्क भी दिया और श्री के वकीलों ने
कि ये गलती हो गई है, एक हादसा है, वो आपस में आ रहे थे, हल्की सी लड़ाई होगी, गलती से वो लड़की गिर गई। ठीक है, अगर वो लड़की गलती से भी गिरी तो क्या आप उसकी माँ को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? दिया उसके 13 साल से दोस्त थी, आप क्या उससे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? लेकिन जो जो निधि है, जो इनकी माँ है जानवी की, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपनी बेटी के लिए। उन्होंने ये कई बार इस बात का जिक्र किया, उनके इंटरव्यूज़ हैं, हमने क्राइम तक पर ही डाले हैं। उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि ये बच्चे इतने क्लोज थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि जब भी कभी कोई रात में पार्टी हो रही थी या लोग कभी फंस जाते थे, रात में घर नहीं जा पाते थे, तो हमारे घर पर सोते थे और मैं इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती थी कि आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा, आपकी बेटी हमारे घर पर है, सुबह होकर आ जाएंगे। लेकिन इनकी माँ का कहना है, जानवी की माँ का कहना है कि जब ऐसी चीज़ें हुई, अगर हादसा हुआ, गलती से हुआ, तो क्या किसी को मुझे नहीं बताना चाहिए था? 3 घंटे पहले मेरी बेटी मर चुकी है और मुझे तब पता लग रहा है कि अच्छा हाँ मेरी बेटी मर गई है, मुझे तब बताया जा रहा है। तो ये बहुत, मतलब दोस्ती के नाम पे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्रूर क्राइम है, बहुत ही हीनियस क्राइम है। यहाँ पे लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि जो यश जिनके घर पे पार्टी रखी गई थी, यही वो शख्स थे जिन्होंने पार्टी रखी और इन्होंने ही देखा कि जानवी की लाश पड़ी हुई है, यही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे यश की भूमिका थोड़ी सी समझने वाली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यश ही वो शख्स थे जिन्होंने पुलिस में गवाही दी कि देखिए जब दिया जो उनके कमरे में सो रही थी, खून के जो निशान थे, उनके ओर से खून निकल रहे थे, यहाँ तक कि जो श्री है उसके शर्ट पे जो खून थे, इन सब की गवाही खुद यश ने दी। यश ने एक गौर करने वाली बात और कही, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस को इसकी इतला कर दी कि देखिए जानवी की तो मौत हो गई है या उनकी हत्या हो गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, उन्हें पहले पता नहीं था, तो पहला रिएक्शन किसी दोस्त का क्या होता है? अरे कैसे हुआ, कब क्या हुआ? वहाँ पर जो दिया थी और जो श्री थे उसका रिएक्शन बिल्कुल नल था। नल से मतलब कहने का मतलब कि उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि वो उनकी हत्या हो चुकी है, तो कोई रिएक्शन नहीं। ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दिखाता था कि ये जो दिया है और श्री है दोनों ही जानते थे कि जानवी की मौत हो चुकी है। और फिर ये जो होता ही है कि दोनों बचने के लिए दोनों अलग अलग अस्पताल में चले जाते हैं, एक जगह नहीं जाते कि एक जगह जाएंगे तो शायद हो सकता है शक पैदा हो। तो ये सोची समझी साजिश थी और किस तरीके से दोस्ती को तार तार करती है, ये भी एक बहुत बड़ा गवाही देती है केस। तो अंजलि और निधि केस में भी जिस तरीके से निधि अंजलि पर सवाल उठा रही है वो भी एक दोस्ती है, लेकिन ऐसी दोस्ती का खुदा ही मालिक है।